शाहजेब, आपको क्या लगता है आने वाला ये जो हफ्ता है इस पे डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं? ईरान की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है? और फिर पाकिस्तान जो कि मीडिएशन का रोल प्ले कर रहा है, पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है इस एक हफ्ते में? देखिए, अभी जो पाकिस्तान का किरदार है, जाहिर है वो तो जब इतनी बड़ी धमकी दे दी गई है तो ये तो नहीं तवक्को की जा सकती कि पाकिस्तान ईरान को मना लेगा कि जी आप मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएं, या फिर इस धमकी के बाद सदर ट्रंप जो है अमल करने से पहले मान जाएंगे। वैसे सदर ट्रंप ब्लफ करते हैं, आमतौर पर पब्लिकली एक बात करते हैं और उसके बाद उससे पीछे हटते हुए नजर आते हैं, और ये वो मुतादी दफा कर चुके हैं। अगर वो अपनी धमकी पर अमल करते हैं तो जाहिर है ईरान में तबाही आएगी मुबशिर, इस बात का तो कोई शक नहीं है। ईरान सफर करेगा, मगर क्या ईरान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा? वो तो अब तक की जंग से वाज़ेह नजर आता है कि ट्रंप ने बार बार सोचा कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, खामनाई को शहीद करेंगे तो नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे, किया गया। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद नहीं करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद कर दिया गया। उन्होंने ऐलान किया कि ईरान की जो इस वक्त मिसाइल की सलाहियत है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है, और उनके इस वक्त जो फिजाएं हैं उस पर तो हम अमेरिका और इसराइल के जहाजों का राज है, मगर फिर ईरान ने उनके जहाज गिरा दिए। जब जहाज गिरा दिए तो 2 दिन से पायलट ढूंढते हुए नजर आ रहे थे, जो पायलट को ढूंढने के लिए जहाज गए उन पर भी हमला हुआ, वो भी गिराए गए, हेलीकॉप्टर्स गिरे। तो अब ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि उन्होंने जो जो सोचा था वो अभी तक नहीं हुआ है। अगर उन्होंने ये भी नहीं सोचा था, वो खुद मानते हैं कि हमने ये सोचा नहीं था, हम तो हैरान रह गए कि हम ईरान पर हमला करेंगे तो ईरान मशरिक वुस्ता के दीगर ममालिक पर हमला कर देगा। हालांकि खामनाई ने अपनी शहादत से पहले कहा था कि ये फिर खित्ते की जंग बन जाएगी। तो अगर ट्रंप हमला करेंगे तो और हमला होगा, क्योंकि अभी जो नई असेसमेंट अमेरिका की तरफ से आई है इंटेलिजेंस की, क्योंकि ट्रंप तो अपनी आवाम को ये बता रहे थे कि हमने ईरान की सारी सलाहियत खत्म कर दी है, ईरान की मिसाइल लॉन्च करने की सलाहियत खत्म कर दी है, 90% हमले कम हो रहे हैं। हालांकि नंबर्स कुछ और नजर आ रहे थे, मगर अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो अमेरिका के अपने नशरियाती इदारे CNN ने बताई है, उसके मुताबिक इस वक्त ईरान की 50% से ज्यादा मिसाइल लॉन्च करने की सलाहियत भी मौजूद है, यानी मिसाइल लॉन्चर्स भी मौजूद हैं और मिसाइल भी मौजूद हैं। इसका मतलब है, और ड्रोन्स जो हैं वो उसके पास हजारों मौजूद हैं। फिर जो अपने ईरान के और जो इसराइल के आर्मी चीफ ने अभी तस्लीम किया है वो ये कि हमने हिजबुल्लाह की ताकत को गलत अंडर एस्टिमेट किया, और अपने 2024 के ऑपरेशन को जो हमने लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ किया था उसको ओवर एस्टिमेट किया, और जिसका मतलब है कि हिजबुल्लाह के पास भी सैकड़ों मिसाइल लॉन्चर्स मौजूद हैं, सैकड़ों रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं, और हजारों रॉकेट्स भी मौजूद हैं जिससे वो इसराइल के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में यही होगा कि जवाब में तो हमला आएगा, और फिर यमन के हौसी भी हमला करेंगे। यमन के हौसियों ने पहली दफा कल ये बात कही है कि हमने जो इसराइल पर हमले किए वो ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन में किए, यानी ऐसा नहीं है कि अलग अलग हमले हो रहे हैं, वो कोऑर्डिनेशन में हमले करने का कह रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में ईरान की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुलेगी तो नहीं, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद रहेगी। अगर ईरान अपनी तबाही देखेगा और रिजीम अपनी मुकम्मल तबाही देखेगा तो वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में माइनिंग करेगा, जिसकी वो धमकी देते आए हैं, और जब वो होगी तो उसके बाद आप करते रहे उसको महीनों साफ, और ये खतरा रहेगा कि जो भी जहाज वहां से गुजर रहे हैं उनको अगर वो स्ट्राइक करती हैं तो जहाज तबाह हो सकते हैं। तो कौन सी कंपनी है जो वहां से अपने जहाज गुजारेगी, कौन सी शिपिंग कंपनी है जो जहाज गुजारेगी? और अगर 2 मिलियन बैरल लेकर जाने वाला कोई जहाज वहां तबाह हो गया तो समंदर का क्या हाल होगा? तो ये सारी की सारी सूरत हाल, सदर ट्रंप कोई सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, और वाज़े नजर आ रहा है कि सदर ट्रंप की इस वक्त जो सोचने समझने की सलाहियत है कामयाबी ना मिलने के बाद, ना वो स्ट्रेटेजिकली सोच रहे हैं, ना ज्योग्राफिकली सोच रहे हैं, ना हिस्ट्री से कोई मदद लेते हैं, ना ही रैशनली सोच रहे हैं। और ये बात उनके बारे में कही जा रही है, मगरिबी मीडिया कह रहा है कि ट्रंप जो है वो रैशनली सोचने की सलाहियत खो गए हैं, और जो वो लैंग्वेज इन्होंने इस्तेमाल की है उससे तो ये बात बिल्कुल वाज़े ही नजर आ रही है। और जाहिर तवक्को इनकी ये थी कि ईरानी अवाम सड़कों पर निकलेंगे, मगर कल उनकी जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं बाकिर कालिबाफ, उनका स्टेटमेंट आया कि 70 लाख ईरानियों ने कहा है कि वो जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, वो जो है वो खुद अपने आप को वॉलंटियर करना चाहते हैं। अब जंग से पहले सूरत हाल ये थी कि लाखों ईरानी अवाम सड़कों पर थे कि ईरानी करेंसी क्यों गिर रही है, ईरान में महंगाई क्यों है, ईरान में बेरोजगारी क्यों है, ईरान की मईशत तबाह क्यों है। और अब सूरत हाल ये है कि ईरानी अवाम सड़कों पर जरूर है, मगर किस लिए हैं? अमेरिका और इसराइल की जंग के खिलाफ। किस लिए हैं? वो लोग जो शहीद हो रहे हैं उनके जनाजों के लिए। 70 लाख लोग ये कह रहे हैं कि रजिस्टर कर रहे हैं, मगर इसी वक्त ये भी खबर आती है कि जो इसराइल के अपने आर्मी चीफ हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें फौजियों की कमी का सामना है। तो आपने सूरत हाल ही बदल कर रख दी है। आप रेजिम को कमजोर करने में कामयाब हुए, या आपने रेजिम को और ज्यादा मजबूत बना दिया है। आप ईरान को, जो कि बाकायदा तौर पर जाहिर ईरान के अंदर पासदाराना इनकलाब का एक इन्फ्लुएंस था और एक मजहबी तबके का इन्फ्लुएंस था, अब ईरान के अंदर जो
पूरा इन्फ्लुएंस है वो पासदाराने इनकलाब के एक्सट्रीम एलिमेंट्स का रह गया है या फिर जो मॉडरेट्स है उनका भी रह गया है। तो वाज़ेह नजर आ रहा है कि इस जंग के सारे मकासद जो है उसमें फेलियर हुआ है। जो बयानबाजी चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त सोशल मीडिया पर, ये तो खुलेआम एतराफ़ कर रहे हैं जंगी जराइम का। आपके ख्याल में ये खुला केस है वॉर क्राइम का, और फिर इंटरनेशनल लॉज क्या देख रहे हैं सब कुछ? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप किसी दूसरे मुल्क के सरबराहे मुमलिकत को शहीद कर दें और उसके बाद उसका भरपूर अंदाज में क्रेडिट लें, आप उनके जर्नेलों को मारें और फिर उसका बाकायदा तौर पर क्रेडिट लें, तो ये जंगी जराइम के ज़मरे में आता है। अब पिछले 2 दिन के अंदर अंदर ईरान में यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया गया है, ईरान के अंदर अस्पतालों को टारगेट किया गया है। उससे पहले जो पहले हमले हुए थे 160 बच्चियां शहीद कर दी गई थी क्योंकि स्कूल पर हमला किया गया था। और अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो पावर प्लांट्स पर हमले करेंगे, ब्रिजेस पर हमले करेंगे। तो जो जंग शुरू हुई थी ये कह के कि हम ईरान के अवाम के लिए जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि हम ईरान की कौम को एक दफा फिर ईरान को अजीम बनाना चाहते हैं, वो क्या हो रहा है कि अब आप वो जंग ईरान के अवाम के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। क्योंकि ब्रिजेस तबाह होंगे तो किसका नुकसान होगा? ईरान के अवाम का। पावर प्लांट तबाह होंगे, कौन अंधेरे में डूबेगा? ईरान के अवाम अंधेरे में डूबेंगे। और जब आप न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करते हैं जिसकी वजह से ये खतरा हो रहा है कि उससे रेडियो एक्टिव एमिशंस हो सकती हैं, तो किसको खतरा है? ईरान के अवाम को खतरा है। सिर्फ ईरान के अवाम को खतरा नहीं है, क्यों, और पूरे के पूरे मशरिक वुस्ता को खतरा है, क्योंकि मशरिक वुस्ता में पानी नहीं है और ज्यादातर डिसैलिनेशन प्लांट्स लगे हुए हैं, यानी कि समंदर का पानी वो साफ करते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, कुवैत हो, कतर हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हो। अगर आप वहां से रेडियो एक्टिव एमिशंस हुई तो फिर ये सारे मुमालिक तो खुश्क साली का शिकार हो जाएंगे। इनके पास पानी नहीं होगा डिसैलिनेट करने के लिए, क्योंकि ये ज्यादा करीब है उस पावर प्लांट से जहां पर अमेरिका की तरफ से और इसराइल की तरफ से हमले किए गए हैं, और ये इस बात का खतरा है कि कहीं एमिशंस ना होना शुरू हो जाएं। तो पूरे मशरिक वुस्ता को खतरे में डाल रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान के अवाम जो है वो सड़कों पर नहीं है, बल्कि इसराइल में अवाम सड़कों पर है कि इस जंग को रोका जाए, अमेरिका में अवाम सड़कों पर है कि इस जंग को रोका जाए। ट्रंप की इस वक्त जो सलाहियत है और जो उनके टारगेट्स है वो क्योंकि अचीव नहीं हो पाए, इसलिए वो मुसलसल एस्केलेट कर रहे हैं, जैसा कि टर्म इस्तेमाल किया गया कि एस्केलेशन ट्रैप में फंस गए हैं। मगर उसमें मसला यह है कि ट्रंप एक हफ्ते पहले जो बात करते हैं, एक हफ्ते पहले जो एक्शन लेते हैं, एक हफ्ते बाद ऐसा लगता है कि वो सदर ट्रंप एक हफ्ते पहले वाले ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं, सदर ट्रंप एक हफ्ते पहले वाले ट्रंप के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो इसका नतीजा अगर वो ये समझते हैं कि ईरान की ही सिर्फ तबाही की सूरत में निकलेगा, तो ऐसा नहीं है। ये इस सब का नतीजा पूरी दुनिया को रिसेशन में लेके जाएगा। मंडे के दिन जब मार्केट्स खुलेंगी वो इस खतरे के साथ खुलेंगी कि मंगल को सदर ट्रंप क्या करने वाले हैं, और जो कुछ सदर ट्रंप करेंगे उसके जवाब में ईरान क्या करने वाला है। क्योंकि अगर सदर ट्रंप हमले करते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज तो खुलेगा नहीं, मगर रेड सी के अंदर बाबुल मंदब के बंद होने का चांस जरूर पैदा हो जाएगा, क्योंकि अगर हुसी बागी वहां पर एक्टिव हो गए, क्योंकि जैसा हमने बताया कि वो पहले ही मान रहे हैं कि हम तो कोऑर्डिनेशन के साथ हमले कर रहे हैं। तो इस सब के नतीजे में जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं इंक्लूडिंग अमेरिकन इकोनॉमी, वो सारी रिसेशन में जाएंगी। तबाही सिर्फ ईरान की नहीं होगी, तबाही पूरी दुनिया में नजर आएगी। और अगर जो इनिशियली ऑब्जेक्टिव बताया गया था कि हम तो एक बड़ा ही लिबरल, प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक ईरान बनाना चाहते हैं, आप ईरान को नॉर्थ कोरिया बनाएंगे, ईरान को जो कि सारी दुनिया के लिए और खित्ते के लिए खतरा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसके नतीजे में ईरान बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ईरान वेनेजुएला नहीं है, वहां पर तकरीबन 2 लाख से ऊपर अगर पासदारान इनकलाब है। इसके अलावा ईरान की अपनी जो हिस्ट्री है उसके नतीजे में यही होगा कि मजीद लड़ाई होती नजर आ रही होगी, और वो लड़ाई पूरे खित्ते को भी लपेटेगी और दुनिया को भी नुकसान पहुंचाएगी।